प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस प्रेरणादायक कहानियों की श्रृंखला वाली चैनल में। आज हम आपको महात्मा गौतम बुद्ध से जुड़ी कहानी सुनाएंगे। ऐसे तो महात्मा बुद्ध से जुड़ी बहुत सी प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानियां हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ। कहानी का शीर्षक है महात्मा बुद्ध के मंत्र। ईर्ष्या, बुराई, घृणा और क्षमा से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध के दिए हुए इन मंत्रों जैसे ईर्ष्या, बुराई, घृणा और क्षमा को अपने जीवन में अपनाकर सारी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। कोई 2500 बरस पहले की बात है। हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नामक एक राज्य था। राजा शुद्धोधन वहां राज करते थे। महात्मा बुद्ध उन्हीं शुद्धोधन के पुत्र थे। उनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा जी पहले सिद्धार्थ और गौतम के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा शुद्धोधन की इच्छा थी कि हमारा पुत्र भी हमारे समान ही बलवान और हिम्मतवर हो, इसलिए अन्य राजकुमारों के समान सिद्धार्थ को भी युद्ध विद्या की शिक्षा दी जाती थी। राजकुमार काम सीखते तो थे, पर उनका मन कहीं और ही लगा रहता था। पढ़ने लिखने और धर्म की बातों पर विचार करने में ही अपना अधिक समय बिताते थे। अपने बगीचे के कोने में जाकर बैठ जाते और घंटों सोच विचार करते रहते थे। वे सदा यही सोचा करते थे कि संसार में जहाँ देखो वहीं दुख का राज्य है। सुख तो आदमी केवल कहने भर को जानते हैं। सभी आदमी सांसारिक संपदाओं के भोग विलास में लगे हुए हैं, फिर भी किसी को जीवन में शांति नहीं है। सभी एक दूसरे से छल कपट करने में लगे हुए हैं। तब उनके मन में ये सवाल उठता था कि ऐसा क्या किया जाए कि मैं भी सुख पाऊं और जीवन के यथार्थ को समझूं और मेरे साथ दुनिया के सब लोग भी सुख पावे। यही सब सोचते सोचते सिद्धार्थ का मन दुनिया से दूर होता गया। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ नगर में घूमने गए। रास्ते में उन्हें कई बूढ़े, रोगी और मुर्दे दिखाई दिए। उन्होंने उनकी हालत पर बहुत विचार किया। उनके मन में विचार उठा कि एक दिन मेरी भी ऐसी हालत हो जाएगी, मुझे भी ये दुख उठाने पड़ेंगे। उफ, दुनिया में चारों ओर किस प्रकार दुख का जाल बिछा हुआ है। उस जाल को तोड़कर निकल भागना कितना कठिन है। तो अभी से होशियार हो जाना चाहिए और जीवन की सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए। उस दिन सिद्धार्थ को दुनिया से ऐसी घृणा हुई कि वे उससे दूर होने के लिए छटपटाने लगे। उसी दिन रात को अपने पिता, पत्नी, पुत्र, भाई बंधु सब से नाता तोड़ राजपाट का सारा सुख छोड़कर घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने सुंदर रेशमी कपड़े त्याग दिए, गेरुचे कपड़े पहन लिए और चल पड़े जीवन के सत्य की खोज करने। उन्होंने अपने इस सफर में बहुत सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। अब वह एक राजकुमार सिद्धार्थ से बिल्कुल विपरीत एक खासे सन्यासी बन बैठे। उस समय उनकी उम्र केवल 30 बरस की थी। अपने इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ पहले पटना पहुँचे और पास ही के एक गांव में 2 विद्वान ब्राह्मणों के पास रुककर कुछ दिन धर्म की पुस्तकें पढ़ते रहे, पर मन को शांति न मिली। तब वे गया के घने जंगल में चले गए। वहां 6 बरस तक बड़े बड़े कष्ट सहकर तप और ध्यान में लगे रहे। शरीर सूख कर कांटा हो गया, पर चित्त को शांति न मिली। एक दिन इसी तरह विचार करते करते सहसा उन्हें कुछ एहसास हुआ, कुछ अनुभव हुआ। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि जीवन की सारी कठिनाइयों का असली कारण केवल उसका लालच, असंतोष और इच्छा ही है। मनुष्य के सारी दुखों का कारण सिर्फ यही है, इसलिए इस लालच, असंतोष और इच्छा को मिटा देना चाहिए। उनके मन में सवाल पैदा हुआ कि आखिर इस लालच, असंतोष
और इच्छा को कैसे मारा जाए, कैसे समाप्त किया जाए। बहुत गहराई से ध्यान और तप करने के बाद, गहन विचार करने के बाद उन्होंने सत्य की खोज की। उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि शांति से जीवन बिताने, सब पर दया और प्रेम करने से ही आदमी सुखी हो सकता है। ईर्ष्या, द्वेष, बुराई और घृणा का त्याग करके जीवन में शांति प्राप्त किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम किसी को क्षमा कर दे या दूसरे से क्षमा मांग ले तो हमें अपने जीवन में शांति की अनुभूति होती है। इन सभी मार्मिक सत्य के प्राप्त होते ही सिद्धार्थ को बड़ी शांति मिली और तभी से वे दुनिया में घूम घूम कर अपने इस सत्य को, इस ज्ञान को उपदेश के रूप में बांटने लगे, लोगों का जीवन संवारने लगे। तभी से वो महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें महात्मा बुद्ध भी कहते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध सब लोगों को अपने विचार सुनाने लगे, जीवन का सत्य बताने लगे। लोगों ने उनकी बातें बहुत पसंद की। लाखों आदमी उनके शिष्य बन गए। उनके शिष्य को बौद्ध और उसके विचार को बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक सुंदर युवक आया। उसने हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया और फिर उनसे कहा, भगवान, संसार से मेरा मन उब गया है। लोग जिसे सुख कहते हैं उसे मैं दुख समझता हूँ। राजपाट, धन-दौलत ये सब जंजाल ही तो है। अब मेरी इच्छा है कि मैं सन्यासी हो जाऊं, आपकी सेवा में रहूं और भगवान का भजन कर जीवन के बाकी दिन बिताऊं। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत आशा लेकर आया हूँ, पड़ोसी देश का राजकुमार हूँ, सुमेर सिंह मेरा नाम है। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया, तुम्हारा विचार तो ठीक है, पर अभी तुम मेरे शिष्य होने योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें शिष्य न बना सकूंगा। इस पर सुमेर सिंह ने घबराकर उनसे पूछा, भगवान, यह आप क्या कहते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में आया हूँ, मुझे निराश न कीजिए। बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा जिससे मैं आपका शिष्य बन सकूं? महात्मा जी मुस्कुरा कर बोले, अच्छा सुनो, सन्यासी बनकर सुखी होने के लिए आदमी में ऊंचे गुण होने चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, बुराई और घृणा से बचना चाहिए। तुम्हारे हृदय में दया और प्रेम का भाव होना चाहिए। दूसरों को क्षमा दान देने का सहज भाव होना चाहिए और साथ ही दूसरों से क्षमा मांगने का साहस भी होना चाहिए। देखो, तुम्हारे पिता के दरबार में तुम्हारा एक मित्र था। दरबार में एक आदमी आया और वह तुम्हारे मित्र से मेल जोल बढ़ाने लगा। तुम यह बात बर्दाश्त न कर सके। तुमने उससे घृणा की और ईर्ष्या द्वेष के कारण उस बेचारे को अपने मित्र से मित्रता न करने दी। सोचो, वह आदमी तुम्हारे मित्र से प्रेम बढ़ा रहा था, इसमें तुम्हारी क्या हानि थी? बेचारा दुखित होकर चला गया, अब वह तुमसे घृणा करता है। दूसरी बात सुनो, एक बार तुम अपनी पत्नी पर जरा सी बात पर बिगड़ उठे। बेचारी कितनी रोई, गिड़गिड़ाई, पर तुम न पसीजे। तुमने उसे घर से निकाल कर ही चैन लिया। अब वह तुमसे दुखी रहती है और घृणा करती है। जो आदमी आदमी से घृणा करता है उसे प्यार नहीं कर सकता, वह सन्यासी बनकर कैसे सुखी हो सकता है? सुमेर सिंह ने सिर झुका लिया और पिता के राज्य में लौट गया। सुमेर सिंह के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। लोगों ने सुमेर सिंह को धूमधाम से राजा बनाया। सुमेर सिंह राजा बनकर प्रेम से प्रजा का पालन करने लगा। प्रजा भी उसे खूब चाहने लगी। सुमेर सिंह को महात्मा बुद्ध की बातें लग गई थी। अब उसने अपनी गलतियों को सुधारने का इरादा किया। पहले तो उसने उस आदमी को बुलवाया, फिर अपने अपराध की क्षमा मांगी। उसे एक सुंदर महल रहने के लिए दिया और अपने मित्र से उसकी मित्रता करा दी।
फिर सुमेर सिंह ने अपनी रानी को भी बुलवा लिया और उसे बड़े प्रेम तथा आदर से अपने पास रखा। सुमेर सिंह के ये काम देख कुछ मतलबी आदमी नाराज हो गए, पर सुमेर सिंह ने उनकी नाराजगी की जरा भी परवाह न की। तब वे लोग सुमेर सिंह के छोटे भाई को भड़काने लगे। उन्होंने उससे कहा, राजा बनने के योग्य तो आप ही हैं। यदि आप राजा बनने की इच्छा रखते हैं तो हम लोग आपकी सहायता करने को तैयार हैं। सुमेर सिंह का भाई उनकी बातों में आ गया। अब सब लोगों की सलाह से आराध नामक एक क्षत्रिय को राजा सुमेर सिंह की हत्या करने का काम सौंपा गया। सुमेर सिंह को इस बात की जानकारी हो गई थी, फिर भी वह न तो डरा ही और न उसने अपनी रक्षा का ही कुछ प्रबंध किया। एक दिन सुमेर सिंह ने देखा कि एक आदमी नंगी तलवार लिए महल में आ रहा है। उसे देखते ही सुमेर सिंह सावधान हो गया। हत्यारे ने झपट कर राजा पर वार किया, पर उसी समय राजा के उसी मित्र ने तथा अपने दूसरे मित्रों के साथ बिजली के समान लपक कर हत्यारे को पकड़ लिया। राजा बाल बाल बच गया। सुमेर सिंह ने बड़े प्यार से हत्यारे से पूछा, आराध, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? आराध ने जवाब दिया, आप बुरे लोगों से प्रेम करते हैं। आपसे मेरी ही नहीं राज्य भर की हंसी हो रही है। सुमेर सिंह समझ गया कि हत्यारा अज्ञानी है। इस पर तो दया करनी चाहिए, इसे क्षमा कर देना चाहिए। तब सुमेर सिंह ने सब लोगों से कहा कि आप लोग इसे छोड़कर बाहर चले जाइए, और उन लोगों ने वैसा ही किया। राजा सुमेर सिंह और हत्यारा आराध को छोड़कर वे लोग बाहर चले गए। तब सुमेर सिंह ने आराध से कहा, आराध, तुम मेरे भाई हो, हम तुम एक ही हैं। तुम्हारे अपराध पर मुझे कुछ रंज नहीं। बोलो क्या चाहते हो? यह सुनकर आराध रोने लगा और राजा के पैरों पर गिरकर बोला, महाराज, मैं पापी हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सुमेर सिंह ने उसे क्षमा कर दिया और उसे उठाकर गले से लगा लिया। यदि सुमेर सिंह ने आराध पर नाराजगी और घृणा की होती तो आराध अपनी करनी पर इस प्रकार दुखी न होता। उल्टा वह हमेशा के लिए राजा का शत्रु बन बैठता। घृणा का व्यवहार ही बुरा होता है, उससे कब कौन सुखी हुआ? यही सब विचार करते करते राजा सुमेर सिंह ने राज्य त्याग कर दिया और बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हुए महात्मा बुद्ध की शरण में चले गए। प्रिय साथियों, इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध के मंत्र ईर्ष्या, बुराई, घृणा और क्षमा से जीवन की सारी कठिनाइयां दूर प्रेरणादायक कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। साथ ही आपको यह कहानी कितना मोटिवेट किया, कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। और अंत में एक आग्रह है कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन।